नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट हिना। लेके आई हूं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमेन। आज नवरात्रि विशेष के इस एपिसोड में सबसे पहले हमारे एस्ट्रो एक्सपर्ट आपको बताएंगे माँ के षष्ठम रूप माँ कात्यायनी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से और उनसे जानेंगे बॉडी स्पा की कुछ ज़रूरी जानकारियाँ और आखिर में आपको दिखाएंगे ब्यूटी मेकओवर। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास हाईलाइट। माता और बहनें तो कई प्रकार की परेशानियों से पीड़ित भी रहती हैं। कई बार विवाह भी नहीं हो पाते हैं और कई बार विवाह हो जाए तो वैवाहिक जीवन में तनाव भी रहते हैं। तो ऐसे समय में माता कात्यायनी की आराधना करने से सभी प्रकार के रोग और दोष समाप्त हो जाते हैं। रेगुलर ऑयल है लेकिन उसमें हम लोग अरोमा ऐड करते हैं। अरोमा जो है वो आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई तो करता ही करता है, परंतु वो आपके बॉडी को रिलैक्स भी करता है। मेकअप शुरू करने से पहले त्वचा की सफाई बेहद ही जरूरी है, इसलिए क्लींजिंग मिल्क अप्लाई करके चेहरे को मसाज प्रोसेसिंग में साफ करिए। दर्शकों, नवरात्रि के षष्ठम दिन यानी कल माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है और आराधना मात्र से हमारी जीवन की कई मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं इसी पे ये खास प्रस्तुति। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है और नवरात्रि के छठे दिन इनकी आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। माँ कात्यायनी की उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना जन्मों के सभी पाप नष्ट करने वाली मानी गई है। देवी पुराण के मुताबिक काते गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना और कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्ति हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व बेहद अधिक हो जाता है। माँ कात्यायनी की कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप बेहद भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। माँ कात्यायनी की आराधना चंद्र हासोज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम ददाध्य देवी दानव घातनी या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः मंत्र से करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। माँ कात्यायनी की उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। आदि शक्ति का हर रूप मंगलकारी है, कल्याणकारी है। वो अपने हर रूप में भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं और मानव जाति के संकट में होने पर अवतार लेती हैं। माँ दुर्गा इसी तरह अपने भक्तों का कल्याण करती रहीं। तो चलिए दर्शकों, जुड़ते हैं हमारे एस्ट्रो एक्सपर्ट से जो बताएंगे कि विशेष रूप से माँ कात्यायनी की हमें पूजा आराधना कैसे करनी है और किस तरीके से हमारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। षष्ठी के दिन विशेष रूप से माता कात्यायनी की आराधना की जाती है,
क्योंकि इनकी जो माता के 9 दिन होते हैं, 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहले दिन जब हम शैलपुत्री माता की आराधना करते हैं तो उस समय में संतान से संबंधित दोष समाप्त होते हैं और वह पहला जन्म व्यक्ति का होता है, उसकी आत्मा का। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करता है, ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना होती है। पहला दर्शन वह माता का करता है तो चंद्रघंटा देवी की आराधना होती है। द्वितीय सुख से पिता का प्राप्त होता है तो कूष्मांडा देवी की आराधना प्राप्त होती है। फिर विद्याध्ययन शुरू करता है तो स्कंद माता की आराधना होती है और विद्याध्ययन के बाद जब वह गृहस्थ की तैयारी करता है तो माँ कात्यायनी ही उनकी सहायक होती हैं। इसलिए माता कात्यायनी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे भौतिक जीवन में। माता और बहनें तो कई प्रकार की परेशानियों से पीड़ित भी रहती हैं। कई बार विवाह भी नहीं हो पाते हैं और कई बार विवाह हो जाए तो वैवाहिक जीवन में तनाव भी रहते हैं। तो ऐसे समय में माता कात्यायनी की आराधना करने से सभी प्रकार के रोग और दोष समाप्त हो जाते हैं। माता कात्यायनी की आराधना करने से जिन कन्याओं के विवाह नहीं हो रहे हैं उनके विवाह हो जाते हैं। इस विवाह के लिए एक छोटा सा उपाय किया जाता है। माता कात्यायनी जी के मंत्र के जाप किए जाते हैं। आज से ही इस मंत्र को प्रारंभ कर दें। 2000 मंत्र प्रतिदिन करना है और 21 दिन तक इन मंत्रों को किया जाता है। 21वें दिन माता कात्यायनी की आराधना करके इस मंत्र को समाप्त कर देते हैं। 5 कन्याओं को भोजन करा देते हैं और 6 माह के अंदर ऐसे लोगों का विवाह हो जाता है। माता कात्यायनी जी के मंत्र के लिए आवश्यकता होती है तुलसी के वृक्ष की, केले के वृक्ष की। दोनों को एक एक गमले में आप लगा लें और आसन पर आप बैठ जाएं। वहाँ पर कड़ुवे तेल का अर्थात सरसों के तेल का इसमें दीपक लगाया जाता है। कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी इस मंत्र का इसमें जाप किया जाता है। उस मंत्र का लगातार 21,000 बार जाप करने से कात्यायनी देवी प्रसन्न होती हैं। व्यक्ति के पारिवारिक जीवन की उलझनें समाप्त होती हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह भी माँ कात्यायनी की कृपा से हो जाता है। तो दर्शकों, इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़े कोई भी सुझाव तो ज़रूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से और जानेंगे बॉडी स्पा और ब्यूटी के बीच में रिलेशन। रेगुलर ऑयल है लेकिन उसमें हम लोग अरोमा ऐड करते हैं। अरोमा जो है वो आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई तो करता ही करता है, परंतु वो आपके बॉडी को रिलैक्स भी करता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। नवरात्रि का सीजन है तो आप घूमने फिरने की खूब तैयारियां कर रहे होंगे। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी ब्यूटी को कैसे एनहांस कर सकती हैं एक बॉडी स्पा के जरिए। चलिए बात करते हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी से और उनसे जानते हैं बॉडी स्पा के बारे में कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। डॉली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। हेलो डॉली जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि बॉडी स्पा हमारी ब्यूटी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, बॉडी एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारी ब्यूटी का। लोग जनरली रिलेट करते हैं कि बस फेस ही देखना चाहिए और फेस ही ब्यूटीफुल रहना चाहिए और उसी के ऊपर पूरा जो हमारा कंसंट्रेशन रहता है वो फेस और हेयर पे रहता है। लेकिन बॉडी स्पा जो है इसलिए ज़रूरी हो गया है और हम लोग ये जनरली बोलते हैं क्लाइंट्स को कि बॉडी स्पा ज़रूर कराइए, क्योंकि वो एक थरो, जिसे हम कहते हैं ना, रिजुविनेशन होता है बॉडी का। जो क्लेंजिंग होती है दैट इज़ रिलेटेड टू योर ब्यूटी। हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देते हैं, जो अगर आप बॉडी स्पा कराओगे तो वो चीज़ें कवर हो जाती हैं और इसमें सारी चीज़ें नेचुरल रहती हैं। तो इसमें जैसा कि लोग, आप अभी कह रहे थे कि लोगों को ये उत्सुकता रहती है कि क्यों कराएं और क्या ये ज़रूरी है, क्या ये ब्यूटी से रिलेटेड है या नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड और ज़रूरी चीज़ है। डॉली जी, इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बॉडी स्पा किस तरीके से हमारी ब्यूटी को एनहांस करता है। देखिए, जब हम बॉडी पे वर्क करते हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और बेसिक जो है वो क्लेंजिंग से होती है। सबसे पहले रिलैक्स कराया। कोई भी आया हमारे पास, कोई जना भी आया तो उससे पहले रिलैक्स कराया, फिर स्क्रबिंग से शुरू करते हैं। स्क्रबिंग से ये होता है कि जितना भी कुछ है, कुछ भी डर्ट
डर्ट एक्यूमुलेट हो गया है या डेड स्किन है, ये सब स्क्रबिंग से धीरे धीरे, हम ये नहीं कहेंगे कि एक बार में रिमूव हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो रिमूव होता है। और तो आप जितना बॉडी स्पा कराओगे तो आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा क्लीन और स्वच्छ, मतलब जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो उस पर डिपेंडेंट रहता है। तो आप सबसे पहले स्क्रबिंग हुआ, उसके बाद बॉडी स्पा में हम लोग स्टीम देते हैं। स्टीम से सारे पोर्स आपके अच्छे से खुल गए और बॉडी उससे बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। जब भी आप स्टीम करोगे, अगर आप मान लीजिए, अगर हम अपने नोज़ की ही बात करें, ब्लॉकेज जब हुई या खांसी है या कुछ है तो हम स्टीम लेते हैं, उससे पोर्स खुल जाते हैं। सेम गोज़ फॉर द बॉडी। अगर आपके पोर्स ब्लॉक्ड हैं तो आपकी बॉडी की ब्यूटी कैसे इन्हांस होगी? तो दैट इज़ हाउ स्क्रबिंग इज़ रिलेटेड टू इन्हांसमेंट ऑफ योर ब्यूटी द बॉडी। स्क्रबिंग तो फर्स्ट स्टेप हो गया डॉली जी, लेकिन उसके बाद कौन सा ऐसा सेकंड स्टेप होता है या आगे हम क्या करते हैं जिससे कि हमारी ब्यूटी और भी ज़्यादा एनहांस होती है? स्क्रबिंग के बाद हमने स्टीमिंग की, उसके बाद आपके पोर्स खुल गए। जब पोर्स खुल गए उसके बाद हम मसाज शुरू करते हैं। मसाज जो है वो तरह तरह के क्रीम्स होते हैं या ऑयल्स होते हैं। ऑयल रेगुलर ऑयल है, लेकिन उसमें हम लोग अरोमा ऐड करते हैं। अरोमा जो है वो आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई तो करता ही करता है, परंतु वो आपके बॉडी को रिलैक्स भी करता है। मान लीजिए कोई आया, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, तो उसके में हम अलग अरोमा ऑयल डालेंगे। ऑयल रेगुलर लिया हमने, बेसिक ऑलिव ऑयल हुआ या कोई भी अच्छा विटामिन ई लिए हुए बॉडी ऑयल हुआ, उसमें हम अरोमा ऐड करते हैं। अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए अलग, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो तो उसके लिए हम अलग अरोमा ऐड करते हैं। उसके साथ साथ जहाँ हो रहा है बॉडी स्पा, उस रूम का एनवायरनमेंट भी वैसे हमें रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो रिलैक्स नहीं है, वो सूदिंग नहीं है, काम नहीं है, तो आप इंजॉय नहीं करोगे। अगर आप इंजॉय नहीं करोगे, अगर आप रिलैक्स नहीं हो, तो वो आप बेकार है। फिर आप मतलब जो हम चाह रहे हैं कि आपका ब्यूटी इन्हांस हो, वो नहीं होगा। तो इसके साथ साथ मतलब बॉडी पे वर्क करने के साथ साथ अगल बगल के एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने कैंडल्स भी लाइट किया तो उसमें भी एक अरोमा होना चाहिए जो कि आपको बिल्कुल सूदिंग इफेक्ट दे। स्क्रबिंग हो गया, उसके बाद स्टीमिंग हो गया, उसके बाद ये सवाल उठता है कि उसके बाद आती है मसाज यानी ऑयल मसाज। जब हम ऑयल मसाज की बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऑयल सूट नहीं करता, तो उस केस में वो लोग किस तरीके से मसाजिंग कर सकते हैं? ऑयल मसाज भी होता है और क्रीम मसाज भी होता है। ये हम लोग जनरली या तो क्लाइंट से पूछ लेते हैं, और कंफर्ट जोन भी होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ऑयल नहीं सूट करता है, लोगों को ऐसा फील होता है कि हमें ऑयल नहीं, पर बॉडी को ऑयल की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो ऑयल में जो बहुत ज़्यादा ग्रीजीनेस रहता है, उससे लोग परेशान होते हैं। लेकिन जब हम उसको रिमूव करते हैं, जब सब कुछ हो जाता है एंड में, तो हम बॉडी से ऑयल हटा भी देते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम है, पर कोशिश करते हैं कि रहे बॉडी पे। तो जितना वो आपके बॉडी पे रहेगा, वो और आपके बॉडी को सप्पल, जिसे हम कहते हैं ना मुलायमियत, वो देता है ऑयल। पर अगर किसी को नहीं पसंद है तो वी हैव ऑप्शन, क्रीम से भी हम करते हैं। क्रीम इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। जनरली क्या होता है कि समर्स में लोग ऑयल थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो चिपचिपाहटपन जो रहता है वो लोगों को नहीं पसंद आता है। तब हम ये ऑप्शन लेके चलते हैं कि हम क्रीम से मसाज करते हैं। डॉली जी, स्क्रबिंग, स्टीमिंग और मसाज, ये 3 एसेंशियल स्टेप तो हो गए, इसके बाद भी कुछ ऐसा एसेंशियल स्टेप होता है जो हमारे बॉडी स्पा में इंक्लूडेड होता है? अच्छे से बॉडी मसाज हो गया, इसमें बिल्कुल जब हम बॉडी की बात करते हैं तो हम हेड से शुरू करते हैं। जो हम मसाजिंग शुरू करते हैं वो हेड से शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए ऑयल से आप कर रहे हो तो ऑयल से हो गया, लेकिन अगर आप क्रीम से कर रहे हो पूरे बॉडी में मसाज, तो हम हेयर पे फिर क्रीम न लगाकर वहाँ ऑयल यूज़ कर लेते हैं। कुछ लोग ड्राई मसाज भी प्रेफर करते हैं, तो वो भी दे देते हैं। तो जब हम हेड से शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली यू काम डाउन, जैसे कहते हैं ना, आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाते हो। मसाज जब हो गया तो थोड़ी देर क्लाइंट को हम छोड़ देते हैं, जस्ट टू रिलैक्स, जस्ट फॉर 5-10 मिनट्स विद द म्यूज़िक। अगर उनको नहीं पसंद है
तो म्यूज़िक भी ऑफ कर दिया, क्योंकि बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। जब बॉडी रिलैक्स होती है मसाज के बाद, उसी से जो आप रिलेट कर रहे हो ब्यूटी से, ब्यूटी की इन्हांसमेंट उसी से होती है। भाई स्क्रबिंग से तो हुई पर जब आपकी मसाजिंग हुई, क्लेंजिंग हो गया, जब आपकी मसाजिंग हुई तो बिल्कुल आप रिलैक्स हो गए, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ रिलेटेड टू योर ब्यूटी। डॉली जी, सुनने में तो ये काफ़ी रिलैक्सिंग और सूदिंग लग रहा है। ये सारे स्टेप्स हो गए, उसके बाद कुछ ऐसी फाइनल टच देने के लिए हम क्या करते हैं, ये बताइए। बस एंड इसको हम करते हैं कि हल्का सा बॉडी पैक लगा दिया, क्योंकि आपके पोर्स खुल गए थे स्टीम से, मसाजिंग हो गई, बॉडी पैक लगा दिया, लीव इट फॉर 10, 15, 20 मिनट्स। उसके बाद अगर क्लाइंट बोलता है तो वाइप कर दिया। इफ़ द क्लाइंट इज़ कंफर्टेबल तो दे कैन हैव अ शावर। दैट इज़ हाउ वी एंड इट। एंड देन बिल्कुल उनको नींबू पानी देकर एंड किया जाता है, या शुरू में आप ले सकते हो या बाद में, दैट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट। डॉली जी, थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए और बॉडी स्पा पे ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। इट्स माय प्लेजर। तो ये थी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट की सलाह, जिन्होंने बताया कि बॉडी स्पा किस तरीके से आपकी ब्यूटी को एनहांस कर सकता है और आपकी बॉडी को रिलैक्स कर सकता है। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई सुझाव तो ज़रूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। बढ़ते हुए ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। मेकअप शुरू करने से पहले त्वचा की सफाई बेहद ही जरूरी है, इसलिए क्लींजिंग मिल्क अप्लाई करके चेहरे को मसाज प्रोसेसिंग में साफ करिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब हम आपको दिखाने वाले हैं ब्यूटी मेकओवर। दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से आप अपनी ब्यूटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकती हैं और अपने लुक को अट्रैक्टिव बना सकती हैं। आइए देखते हैं ये खास ब्यूटी मेकओवर। अगर आप इस वीकेंड पार्टी में कुछ अलग नजर आना चाहती हैं, तो आपका मेकअप भी कुछ खास होना चाहिए। आज के ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्टी मेकअप प्रोसीजर, ताकि आप सही ट्रिक फॉलो करके अपने मेकअप को कंप्लीट लुक दे सकें। मेकअप शुरू करने से पहले त्वचा की सफाई बेहद ही जरूरी है, इसलिए क्लींजिंग मिल्क अप्लाई करके चेहरे को मसाज प्रोसेसिंग में साफ करिए। क्लींजर एप्लीकेशन के बाद उसे रिमूव करने के लिए वेट कॉटन का प्रयोग कीजिए और चेहरे से क्लींजर को साफ कर दीजिए। पूरी तरह से स्किन क्लीनिंग के बाद अब जरा सा मॉइस्चराइजर लें और चेहरे पर अच्छी तरह लगाएं। स्किन को मॉइस्चराइज करने के बाद कंसीलर उठाएं और चेहरे पर जहां जहां दाने, कील, मुहासे, डार्क सर्कल या फिर डार्क स्पॉट हो, प्रॉपरली कंसील कर लें। कंसीलर का प्रयोग आप इस तरह फिंगर टिप की सहायता से इफेक्ट एरिया पर करते जाइए। आफ्टर एप्लीकेशन अब उसे त्वचा में ब्लेंड करने की बारी है, इसलिए हल्के हाथों से प्रॉपर वे में कंसीलर को स्पंज की सहायता से ब्लेंड कर दीजिए। इस तरह पिंक शैडो अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर ऑरेंज या येलो शैडो अप्लाई करिए, फिर उसे प्रॉपर लुक देने के लिए मिक्स कर दीजिए। शैडो एप्लीकेशन के बाद अब आईलाइनर लें और ट्रेंड के अकॉर्डिंग हल्का या पतला आईलाइनर इस तरह केयरफुली अप्लाई कर दीजिए। लाइनर का यूज करने के बाद मस्कारे का प्रयोग करें, ताकि आपकी आंखें और भी खूबसूरत लगें। इस तरह मस्कारा एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के बाद आई मेकअप के लास्ट स्टेप में आप जरूरत के अनुसार हल्का सा काजल भी लगा सकती हैं। अब पार्टी मेकअप के आखिरी स्टेप में होठों का मेकओवर करिए, लेकिन
उससे पहले लिप लाइनर या लिप पेंसिल से होठों पर एक आउटलाइन बना लीजिए। होठों पर आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद अब ड्रेस और फैशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग लिप कलर शेड को उस आउटलाइन के बीच में फिल करते जाइए। इस तरह आपके लिप मेकओवर के साथ ही आपका पार्टी मेकओवर प्रोसीजर पूरा होता है और आप नजर आती हैं सबसे अलग। तो फिर क्या, फॉलो कीजिए पार्टी मेकअप ट्रिक्स और बन जाइए पार्टी की शान। दोस्तों, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो ज़रूर लिखकर भेजिए हमारी फेसबुक आईडी पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाज़त। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ और नई जानकारियाँ लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।